वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। बीजेपी परिवार की सदस्यता लेने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भोपाल पहुंच रहे हैं, जहां पर उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारी है। हवाई अड्डे से लेकर बीजेपी दफ्तर तक सिंधिया छाए हुए हैं, लेकिन लोगों को इंतजार है उस तस्वीर का जब शिवराज और महाराज का मिलन होगा। में नए नवेले आए महाराज के शाही स्वागत में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। लाल कालीन बिछी है, तोरण द्वार लगे हैं, बंधनवार सजे हैं, फूल मालाओं की लड़ियां हैं। बीजेपी दफ्तर से एयरपोर्ट तक सिंधिया ही सिंधिया छाए हैं। सिंधिया इससे पहले जब भोपाल आते थे तो केवल सिंधिया समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से ही उनका स्वागत होता था, लेकिन इस बार सिंधिया समर्थक नेताओं के साथ साथ भाजपा के भी कई नेता ऐसे हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत करेंगे भोपाल के अलग अलग चौक चौराहों पर, और उसके बाद रैली की शक्ल में सिंधिया का काफिला भाजपा कार्यालय पहुंचेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिन भोपाल में होंगे। बीजेपी में उनका नामांकन तो हो गया, अब सियासी संस्कार में ढालने वाले आयोजन हो रहे हैं। कल वो राज्यसभा के लिए पर्चा भरेंगे। आज उनके धुर विरोधी दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा का पर्चा भरा, वो भी पूरे तामझाम के साथ और इस वादे के साथ भी कि कांग्रेस से निष्ठा बनी रहेगी। आखिरी सांस तक मैं भाजपा के सदस्य के रूप में काम करूंगा। मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए विचारधारा महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश के 2 महाराजाओं का दंगल आपको राज्यसभा में दिखेगा। ग्वालियर नरेश बीजेपी की तरफ से तो दिग्गी राजा कांग्रेस की तरफ से। लेकिन उससे पहले एक मुठभेड़ कमलनाथ सरकार को बचाने को लेकर भी होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ की उम्मीदों में ज्वाला लगाने पर आमादा है, तो दिग्विजय सिंह संकट मोचक बनकर। श्वेता सिंह के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार टीम बीजेपी से बैटिंग करने उतरे हैं और उनकी ओपनिंग पारी के पार्टनर राहुल गांधी नहीं बल्कि शिवराज चौहान होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी में उनकी क्या भूमिका रहेगी। इस मौके पर इस बात पर सस्पेंस है। महाराज और शिवराज एक है भारतीय जनता पार्टी में। महाराज और शिवराज एक है भारतीय जनता पार्टी में। राजनीति ने नदी के 2 किनारों को एक करने का करिश्मा कर दिखाया। कभी शिवराज सिंधिया राज परिवार को लानत भेजते थे, आज ज्योतिरादित्य उनके हम कदम हम सफर हो गए। और जो सिंधिया कभी शिवराज को शकुनी मामा कहकर संबोधित करते थे, आज वो उनके साथ खड़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक पहुंचने के रास्ते में लगे हुए ये सारे पोस्टर, जहां पर न सिर्फ ज्योतिरादित्य बल्कि आप अगर कोने में देखें तो माधवराव सिंधिया की तस्वीर भी उस कतार में आपको दिख जाएगी, जिस कतार की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से की जाती है। सिंधिया और शिवराज अब मध्य प्रदेश में बीजेपी के नए करण अर्जुन हैं। सिंधिया के लिए शिवराज अब सुशासन के नए सरदार हैं, तो बीजेपी में आते ही महाराज के दामन से दाग धब्बे सब दफा हो गए। बीजेपी में सिंधिया की सियासी शिक्षा दीक्षा भी शुरू हो गई है। अमित शाह और राजनाथ सिंह से मुलाकात हो चुकी है, दोनों की शुभकामनाएं हासिल हो गई हैं। बस प्रधानमंत्री मोदी का अभी तक कोई संदेशा नहीं आया। इस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने तंज किया। सिंधिया जी के स्वागत में एक ट्वीट तक नहीं। मोदी शाह जी, कम से कम इतनी जल्दी तो ऐसा मत करो, अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए और आप लोगों ने अपमानित करना शुरू भी कर दिया। सिंधिया बीजेपी में तो आ गए, लेकिन बीजेपी में हैसियत बनाना आसान नहीं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की महत्वाकांक्षा से उनका सीधा मुकाबला होगा। अभी ये भी तय नहीं कि सिंधिया की क्या भूमिका रहने वाली है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी सरकार में मंत्री बनेंगे? क्या सिंधिया को बीजेपी एमपी का सीएम बनाने को तैयार होगी? क्या सिंधिया को मध्य प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? इन सवालों के जवाब तो उस डील से निकलेंगे जो सिंधिया ने बीजेपी के साथ की है, लेकिन अभी तो पहला ही कदम बढ़ा है और कितने पड़ाव आते हैं ये देखने के लिए इंतजार करना होगा। भोपाल में श्वेता सिंह और रवीश पाल सिंह के साथ
हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ रवीश पाल सिंह जुड़ गए हैं। रवीश, आप सुबह से ही लगातार तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं, क्या अभी जानकारियां मिल रही हैं, कब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पहुंचने वाले हैं? देखिए, आपको बताएं कि अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन उनके समर्थक जो हैं वो भोपाल एयरपोर्ट से कुछ दूरी तक मंच बना करके इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचेंगे उनका स्वागत किया जाएगा। हम जिस जगह मौजूद है, एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर की ये सड़क है, जहां पे आप देख सकते हैं सड़क पे फूल बिछाए गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत के लिए। इन्हीं फूलों पे चलते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने जो मंच है उस पे जाएंगे और उस मंच पे आपको बता दें कि उनके पिता, उनके स्वर्गवासी पिता माधव राव सिंधिया की तस्वीर रखी हुई है, जहां पे वो तस्वीर पे फूल चढ़ाएंगे। शंखनाद यहाँ पे होगा और उसके बाद यहाँ से तेजी से ज्योतिरादित्य सिंधिया का काफिला जो है वो भाजपा के प्रदेश कार्यालय की तरफ जाएगा, जहाँ पे हजारों समर्थक उनके और भाजपा के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं भाजपा के नए नवेले नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का। वहां पर भी उनके स्वागत की बड़ी तैयारियां की गई है, बड़े इंतजाम किए गए हैं। उन पर फूलों की बारिश वहां पे होगी, ये बताया गया है हमें अभी तक। और उसके बाद वो उन फूलों की बारिश के बीच में से निकल के प्रदेश भाजपा कार्यालय के भीतर जाएंगे, जहां पे कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं। वहां पे तमाम बड़े नेता, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत भाजपा के कई नेता वहां मौजूद होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बड़ी सी माला पहनाकर स्वागत किया जाएगा और वहां हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन कार्यकर्ताओं को, भाजपा कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करे। लेकिन ये जरूर है, सिंधिया का इंतजार अब उनके हर समर्थक, हर प्रशंसक, हर कार्यकर्ता को है, जो फिलहाल एयरपोर्ट से लेके कुछ दूरी तक और फिर भाजपा कार्यालय में खड़ा हुआ है, सुबह से तैयारियों में लगा है, इंतजार कर रहा है अपने नेता का। बिल्कुल रवीश, और इस वक्त जो तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं वहां पर, वो इसी बात का इशारा कर रही हैं कि कैसे आज का दिन, जब ज्योतिरादित्य एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, वहां से लेकर बीजेपी दफ्तर तक पहुंचने तक का ये समय, ये अपने आप में एक शो ऑफ स्ट्रेंथ, यानी एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी है। और रवीश, ये इसलिए भी और अहम हो जाता है क्योंकि 16 तारीख से वहां पर जो है विधानसभा का सत्र शुरू होना है, और उससे पहले ये एक बड़ा कदम जो बीजेपी की तरफ से उठाया गया है, ये बहुत मायनों में राज्य की जो राजनीति है उसको कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, क्या महसूस? मैं बहुत अच्छे से महसूस कर रहा हूं कि श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस भी पार्टी में रहेंगे, ये कांग्रेस का, एक कांग्रेस में थे तब भी हम उनके साथ थे, बीजेपी में हैं तब भी हम उनके साथ हैं, और हम उनके कहां से? मैं उनके क्षेत्र से, जन संसदीय क्षेत्र से, अशोकनगर से, और अशोकनगर में उन्होंने इतना विकास किया है, फिर भी आज भी वो वहाँ पे महाराज ही जानते हो, महाराज ही की तरह पूजे जाते हैं। कहाँ से हैं? सीहोर से हैं मैडम, शिवराज सिंह जी के यहाँ से। कांग्रेस ने सिंधिया जी का चेहरा दिखाकर वोट लिया था और कमलनाथ जी को बिठा दिया, धोखा किया है। वो 2 लाख का जो वादा किया था उनने 10 दिन का अभी 16-18 महीना होने के बाद में भी नहीं दिया है। किसानों को कांग्रेस में रहकर उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं सही नहीं हो पा रही थी, जिसमें आप बीजेपी में आके वो अपनी विचारधारा को व्यक्त करें। आपको विचारधारा लग रहा है जी, बताइए। भाजपा का पार्षद, सीहोर से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ, मांगीलाल मालवीय। ज्योतिरादित्य सिंधिया का आना भारतीय जनता पार्टी में किसके लिए ज्यादा फायदेमंद, बीजेपी या ज्योतिरादित्य? बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद है, और ज्योतिरादित्य के लिए तो बहुत इसलिए फायदेमंद है क्योंकि उन्हें काफी काम करने को मिलेगा जनता के लिए, देश के लिए, भारत के लिए, जो कि वो कांग्रेस में काम नहीं कर पा रहे थे, जो कि वो कांग्रेस में काम नहीं कर पा रहे थे खुल के कमलनाथ सरकार में दिग्विजय सिंह की। कर पाएंगे आपके? काम मैडम, उनको काम मिला ही नहीं था। जिस आदमी ने 102 सभाएं की हैं उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, वो घुटन महसूस कर रहे थे। दिग्विजय सिंह का अंत हो गया है, कांग्रेस का अंत हो गया प्रदेश में। तो राज्यसभा 2 कदम है, खास हमें है विश्वास, महाराज और शिवराज साथ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आइए, आपके पोस्टर आए हैं यहाँ पर, तो महाराज और शिवराज एक साथ? जी जी, महाराज शिवराज एक साथ, बिल्कुल एक साथ, 100% एक साथ, पूरी जिंदगी एक साथ, जब तक राजनीति करेंगे महाराज शिवराज दोनों। लगभग कितने लोग आए? हजारों लोग, 20,000 लोग। काम जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज की इज्जत नहीं की,
और यहाँ पे उनका पूरा सम्मान मिलेगा। ये राष्ट्रभक्त पार्टी है, महाराज को बहुत महाराज के लिए 30,000 लोगों ने इस्तीफा दिया है कांग्रेस के लिए। युवा 30,000, ये उनके संसदीय कांग्रेस से, हाँ कांग्रेस से हमने 18 महीने भारतीय जनता पार्टी के बिना अपाहिज हो गया था। चलिए, तो ये सारी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं झंडों के साथ, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया आएंगे वहां पर उनके स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। देखिए, ढोल ताशे गाजा बाजा नाच गाना सब कुछ चल रहा है और ये सारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने पहले कभी सोचा नहीं होगा कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत में आएंगे, वो यहाँ पर आगे आएंगे। हम लगातार बने हुए इस वक्त की बड़ी खबर पर भोपाल से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर बस इंतजार है एयरपोर्ट से ज्योतिरादित्य सिंधिया का बाहर निकलने का और एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक उनके स्वागत के भव्य इंतजाम और कार्यकर्ताओं की जबरदस्त भीड़ आप यहां पर देख रहे हैं। इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए दंगल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।